हम इस जर्नी में हैं, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को जानने की कि मैं कौन हूं। और ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन नहीं है, आपको ये समझना ही पड़ेगा कि आप कौन है। इसके पीछे कोई चारा नहीं है इसके अलावा। जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, आप किसी ह्यूमन बीइंग को नहीं समझ सकते, आप किसी जानवर को नहीं समझ सकते, आप पेड़ पौधों को नहीं समझ सकते। इस दुनिया से आपका क्या रिलेशन है, आप इसको नहीं समझ सकते। तो वी ऑल आर हेयर इन अ जर्नी। अब आप किसी भी चीज को अगर समझना चाहते हैं एक्चुअल में, तो आपको खाली होना पड़ेगा। खाली होने का मतलब क्या? कि आपको अपने अंदर आपके जो इंपल्सिव बिहेवियर्स हैं, आपके जो ऑब्सेशंस हैं, आपके जो रिएक्शंस हैं, ओल्ड पैटर्न्स हैं, आपको इनसे मुक्त होना पड़ेगा। वरना फिर आप जो चीज़ समझना चाहते हो वो नहीं समझेंगे। आप इन्हीं ओल्ड पैटर्न को दोहराते रहेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग समझेंगे, तो आप इन्हें ही समझ रहे जो आपके ओल्ड पैटर्न्स हैं। सो कुछ पक्षी गुजर रहे हैं सामने से, एक लाइन वाइज, एक ब्यूटी है इसमें। देयर आर एनिमल्स who are playing. There is a beauty in it. But the problem is that कि हम इस चीज को कंसेप्चुलाइज करते हैं, हम अपने विचारों से इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और हमारी सारी ऊर्जा वहीं चली जाती है, हमारी सारी एनर्जी उसी जगह वेस्ट हो जाती है। जीवन को उसी की नादानियों में देखना, एज इट इज। कितने ही साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी जानना चाहते हैं आप करिए, आप करते रह रहे हैं, मगर जीवन को जानना इन सबसे परे है। और जीवन को जानने के लिए एक आज़ादी चाहिए। यू नीड फ्रीडम टू वॉच, टू सी द क्लाउड, टू सी द ट्री, सभी चीज़ों को। और उस देखने में आप पुराने होकर नहीं देख रहे हैं, ओल्ड होकर नहीं देख रहे हैं, आप बस देखना चल रहा है जिसमें एक फ्रीडम है, जिसमें कोई खिंचातानी या सप्रेशन या ऑब्सेशन नहीं है, जिसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसमें हम बस वैसे ही चीजों को देख रहे हैं जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अब आप कहोगे कि जब मैं चीजों को जैसा है वैसे ही देखूंगा, तो फिर उनको बदलूंगा कैसे अगर कुछ गलत हो रहा है तो बदलने के लिए सबसे पहले आपको वैसा देखना पड़ेगा जैसी वो है, तभी तो आप उससे बियॉन्ड जा पाओगे। आप किसी चीज को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, आप बस एज इट इज देख रहे हो, पूरी फ्रीडम के साथ, पूरी प्योरनेस के साथ, और कहीं मूव ऑन नहीं कर रहे, रिमेनिंग बस रह रहे हैं आप इस जो भी आपके अंदर चल रहा है, बाहर चल रहा है, जस्ट एज यू आर। देन यू आर अंडरस्टैंडिंग। फिर एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है जो फोर्स नहीं है, जो नेचुरली ऑर्गेनिकली चल रही है।
तब आप बेहतर तरीके से उस चीज को समझ पाओगे, बेहतर तरीके से समझ पाओगे, तभी तो तुम उसको बदल पाओगे। जब किसी चीज को आप देख रहे हो, उसको लेकर आपके अंदर ऑलरेडी प्रिजुडिस हैं, ऑलरेडी कहानियां हैं, बातें हैं, ये सभी चीजें हैं, देन आप बस उस ओल्ड पैटर्न को रिपीट कर रहे हो। वी आर अफ्रेड टू सी आवर सेल्फ। हम खुद को नहीं देख पा रहे, खुद के विचारों को, खुद की समरी देखो जीवन की। हर मोमेंट तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन की समरी आ रही है, हर मोमेंट एक पल में वो सब कुछ इकट्ठा हो जा रहा है, जो कहानी के रूप में जो तुमने जिया, और वही आगे बढ़ रहा है बनकर। सो इन सभी चीजों में सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट कि आप बहुत टाइम दें अपने आप को, बहुत समय दें। यह इंस्टेंट भी हो सकता है। मैंने बताया कि देखने के लिए कि आपके पास वो आंखें हैं। वो आंखों का मतलब एक, मैं एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, सिंबॉलिक एग्जांपल, ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएं कि जो दिव्य चक्षु, जो डिवाइन आईज संजय को दिए गए थे, संजय उन दिव्य आंखों से देख रहा था उस महाभारत के बैटलफील्ड को, जो वो धृतराष्ट्र को सुना रहा था, बता रहा था। सो ये डिवाइन आईज टू सी एवरीथिंग कैसे ये डेवलप हो सकती है? ये ऑलरेडी है, डेवलप नहीं हो सकती है, ये ऑलरेडी है। फिर तो ये नेचर ने, जैसे हमारे पास 24 घंटे हैं, एक दूसरे व्यक्ति के पास भी 24 घंटे हैं, तो नेचर ने ये चीज दे रखी है, बट हम इसको पुराना कर देते हैं, हम इसको, इस पर पर्दे जमा देते हैं। ये हम ही कर रहे हैं। और बड़ा दुख है कि चीजें जैसी हैं उनको वैसा देखने के लिए कहीं कोई प्रेरणा नहीं है। इसीलिए हम कांस्टेंट एफर्ट में रहते हैं, हमेशा हम इस चीज में रहते हैं कि एक अंदर बेचैनी रहती है बदलने की, हमेशा अंदर से एक कोशिश रहती है, अंदर ही अंदर मन चलता रहता है, एंड इट ऑल हैपनिंग हमारे अंदर। सो टू गेट द आईज ऑफ द डिवाइन आईज टू सी एवरीथिंग क्लियरली, उसके लिए आपको खाली होना पड़ेगा। जो भी आपके पैटर्न है, आपके भरी हुई चीजें हैं जो आपको आपने लर्न की है, वो अनलर्न करनी पड़ेगी। ऑल द कंडीशनिंग एंड प्रोग्रामिंग। ओनली देन यू कैन सी दिस होल मिस्ट्री। द एवरी पार्टिकल फ्लोटिंग हेयर, तैर रहा है इस चेतना के समुद्र में सब कुछ, और वो विटनेस खुद का ही कर रहे हो तुम। वो तुम्हारे अंदर ही तैर रहा है, तुम्हारे अंदर ही हो रहा है वो। घुल जाना, मिल जाना, मिक्स हो जाना, और
अपने आप को सरेंडर कर देना इस वर्तमान में, क्योंकि इस वर्तमान में ही तो फ्यूचर भी है, इस वर्तमान से में पास्ट भी है। ऑल द फ्यूचर एंड पास्ट इवेंट्स कंटेंट इन द नाउ, इस नाउ में, मैं अभी में ही है ये सारी चीजें। जो भी लोग पुराने लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स, मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, इन सब के बारे में बात की हुई है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।